आप समझ लीजिए किस तरीके से इस पोस्टर ने सारी जो देश की हालात है, प्रदेश की हालात है, उसको दिखाने की पूरी कोशिश किया है। और यही वो वजह है, इस पोस्टर की वजह से बिहार में भूचाल मचा हुआ है। बिहार में अपराधियों की बहार है, क्योंकि 18 साल से सत्ता में एनडीए की सरकार है। पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। इस वक्त हम आरजेडी ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं और यही वो पोस्टर है जिसको लेकर के तमाम सियासत मचा हुआ है। देख सकते हैं आरजेडी ऑफिस के बाहर ये पोस्टर लगा हुआ है और इस पे लिखा गया है, ना झुका हूं ना झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। लालू यादव जी की तस्वीर है और उस पे तमाम सारी चीजें लगाई गई हैं। एक तस्वीर और आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। लालू यादव की ये तस्वीर है, इस पे अलग अलग तरीके से कार्टून के माध्यम से दर्शाया गया है कि कौन कौन जो है लालू यादव या आरजेडी को पार्टी को रोकने का प्रयास किया है, तभी भी लालू यादव झुके नहीं है। उसमें ये तस्वीर है जो खास बताती है। हम पहले तो इनकी तस्वीर आप देख लीजिए, उसके बाद फिर जो है ये देखिए कि एक कुर्ता पकड़ करके बनाया गया है कार्टून, एक सीबीआई खींच रही है, फिर एक पैर में रस्सी बांध करके ये ईडी खींच रही है, ये दूसरे पैर में भी रस्सी बांध के खींचा जा रहा है, कुर्ता पकड़ के आरएसएस की भी खींच रहा है। ये भक्ति है, ये भक्त लोग हैं, तमाम सारी ये बातें आप देख सकते हैं। जिससे लीजिए इस पोस्टर में ये कार पे, ये थार पे बैठे हुए मीडिया जो एंकर या पत्रकार अपनी लोकतंत्र की अहमियत को भूल चुके हैं, शायद उनकी तस्वीर को इस थार के माध्यम से इस पर दर्शाया गया है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र के हनन के मामले में इनको भी साझा किया गया है। इस तस्वीर के माध्यम से आप इस बात को बिल्कुल सही तरीके से समझ सकते हैं। थार की जो पहिया है, उस पहिया में रेड कलर लगा हुआ है। यह आपको ये भी संबोधित करता है लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से थार को किसानों को कुचला गया था, शायद ये उसी को दर्शाता है। आप समझ लीजिए किस तरीके से इस पोस्टर ने सारी जो देश की हालात है, प्रदेश की हालात है, उसको दिखाने की पूरी कोशिश किया है। और यही वो वजह है, इस पोस्टर की वजह से बिहार में भूचाल मचा हुआ है। अलग अलग पार्टियां इस तस्वीर को लेकर के, इस पोस्टर को लेकर के, चाहे बीजेपी हो, मतलब तमाम सारी जो पार्टियां हैं वो इसको लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको और मैं दिखाऊंगा, बगल में एक और पोस्टर लगा हुआ है आरजेडी ऑफिस के सामने ही। इस पोस्टर में भी आप देखिएगा, धृतराष्ट्र की सरकार है और कुर्सी कुमार, मतलब आराम से एकदम एक व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार को निशाना लिया गया है कि बिहार में अपराधियों की बहार है, क्योंकि 18 साल से सत्ता में एनडीए की सरकार है। और उसमें यह भी दिखाया गया है कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे जघन्य अपराध को भी दर्शाया गया है। तेजस्वी यादव की तरफ से ये जो बैनर लगवाया गया है, या फिर जो उनको नेताओं के द्वारा ये बैनर लगवाया गया है, उसमें यह स्पष्ट लिखा गया है कि बीते 1 महीने के दौरान गैंगरेप की घटना को भी दर्शाया गया है। वो मुजफ्फरनगर में नाबालिग से गैंगरेप, गोपालगंज में महिला से गैंगरेप, बांका में बच्चे से गैंगरेप, बक्सर में नाबालिग से गैंगरेप, वैशाली में महिला से गैंगरेप, पटना जिले में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, भागलपुर में खतरा से गैंगरेप, वैशाली में लड़की के साथ गैंगरेप, सीतामढ़ी में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, कटिहार में किशोरी के साथ गैंगरेप। तो तमाम सारी ये लिस्ट है जो आरजेडी ऑफिस के सामने लगी हुई है। नीतीश कुमार को सीधे तौर पे कहा यह जा रहा है कि बिहार में अपराधियों की बहार है, क्योंकि 18 साल से सत्ता में एनडीए की सरकार है। बड़े सवालिया निशान अपराधियों के ऊपर लगाए जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से। और जिस तरीके से वो थार का पहिया था, उसी तरीके से पहिया यहाँ भी है। गाड़ी बिल्कुल बिखर चुकी है, चक्के अलग हो चुके हैं और उस चक्के पे गद्दी पे बैठ के नीतीश कुमार को दर्शाया गया है और चक्के को बखूबी तीर के माध्यम से, एरो के माध्यम से लगाया गया है कि पलायन, भुखमरी, बेरोजगारी, अपराध, महंगाई, तमाम सारी चीजें हैं जो बिहार को बर्बाद कर रही है 20 साल वाली खटारा सरकार। तो इस पोस्टर वार में जो है आरजेडी कहीं ना कहीं आगे दिखाई दे रही, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव जब लड़ा था विधानसभा का, तो उसमें 10 लाख लोगों को रोजगार देने का जो है आश्वासन दिया था। उसके बाद नीतीश कुमार जी जो है बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाता है, उनकी सरकार बनती है। लेकिन नीतीश कुमार जो कि उनकी सियासत का एक जो है सियासत की उनकी जो है एक और हिस्सा है, वो जब चाहते हैं जिस पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वही बने रहते हैं। फिर भी उसके बाद से तेजस्वी यादव के साथ फिर आ गए थे। 17 महीने की सरकार उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ भी चलाई, लेकिन
साथ में आने के बाद तेजस्वी सरकार ने ऐसा काम किया कि जो बिहार के लिए एक मिसाल बनी और पूरे देश में तेजस्वी यादव की अलग पहचान को दर्शाई, क्योंकि सिर्फ 17 महीने के अंदर ही तेजस्वी यादव ने लगभग 2.5 लाख लोगों को रोजगार दिया था, सरकारी नियुक्तियां बहाल किया था, आरक्षण को नए तरीके से लागू किया था और सिर्फ बिहार में ही जाति जनगणना तेजस्वी यादव ने करवाई थी, जिसको लेकर के पूरे देश में तेजस्वी यादव की चर्चा होने लगी थी। और उसी से नीतीश बाबू को दिक्कत होने लगी। उनका साफ तौर पे कहना था कि काम तो हम करवा रहे हैं लेकिन क्रेडिबिलिटी तेजस्वी को जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो गया तो युवाओं का ध्यान जो था, उनका आकर्षण जो था वो तेजस्वी यादव की तरफ बढ़ने लगा, जिससे जो है नीतीश जी को या उनके पार्टी को इसकी चिंता होने लगी। उसके बाद से फिर उनका भी गठबंधन टूटता है। लेकिन इन सब चारों चीजों के चक्कर में आपको मैं इस पोस्टर वार के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि आरजेडी ऑफिस के बाहर में खड़ा हूं और आरजेडी ने फिर से एक बार, तेजस्वी यादव ने फिर से एक बार जो है एक बड़े पोस्टर के माध्यम से, मैं कहूंगा कैमरामैन से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करिएगा कि माई बहिन मान योजना, उन्होंने ये वादा किया बिहार में अगर तेजस्वी की सरकार मान योजना के अंतर्गत महिला को 2500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन योजना, उन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को 400 से बढ़ाकर 1500 किया जाएगा और प्रति माह बिजली 200 यूनिट फ्री दिया जाएगा। ये इंडिया गठबंधन अलायंस या तेजस्वी यादव की तरफ से ये ऐलान किया गया है और ये बोर्ड के माध्यम से जनता को बताने का काम किया गया है। अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो माई बहिन मान सम्मान योजना के तहत जो है 2500 रुपए महिला के खाते में जाएगा और वृद्धा पेंशन जो 400 रुपए इस समय मिल रहा है वो बढ़ा करके 1500 किया जाएगा। और तेजस्वी यादव के लिए तमाम सारी ये भी बातें कही जा रही कि अगर तेजस्वी यादव सरकार में आते हैं तो युवाओं को रोजगार भी और दिए जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये भी दिखाने की कोशिश करूंगा इस पोस्टर वार के जरिए, आगे वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताऊंगा कि नीतीश सरकार है जो उनकी पार्टी के सामने जो बैनर लगे हुए हैं और उसको भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आखिर नीतीश कुमार की जो पार्टी के सामने ऑफिस के सामने जो बैनर लगे हैं उसमें नीतीश कुमार ने अपने बैनर में, अपने पोस्टर में क्या कुछ खूबियां गिनाई हैं अपने सरकार की। तमाम सारी बातें ये देखने वाली रहेगी जो कि काफी दिलचस्प हो सकता है। इस वक्त हम बिहार में पहुंचे हैं और हमने जब बिहार में एंट्री किया, पटना में आया, पटना में जब देखा कि यहाँ पे तो पोस्टर वार हो रहा है जिसको सोशल मीडिया पे काफी चर्चा है, बनी हुई है और वीडियो वायरल हो रहा है। हमने सोचा आरजेडी ऑफिस चलते हैं, वो पोस्टर को आपको दिखाते हैं, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन वजह से पोस्टर जो है सुर्खियों में बना हुआ है। आपको दिखाया और आगे दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इनकी क्या तकनीकी है, क्या तेजस्वी यादव की रणनीति क्या है, जो भी चीजें होंगी आप तक दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। खैर इस वक्त इस वीडियो में इतना ही, मिल रहे हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खुली खबर। बहुत बहुत धन्यवाद।